हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार मैं आर्मी के लिए, अग्निवीर के लिए, फ़ौज में जाने वालों के लिए जो सेशन लेके आता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। हर एक फौजी भाई ज़रूर शेयर करिएगा। एक एक आर्मी के लिए स्पेशल जीके, स्टैटिक जीके के 15 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए आज के दिन के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। आर्मी अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए पहला प्रश्न, एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ऑप्शन ए इंडियन एयरलाइंस, बी सहारा एयरवेज, सी जेट एयरवेज और डी एयर इंडिया। तो आपका सही आंसर है इंडियन एयरलाइंस। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एलायंस एयर पूर्ण स्वामित्व जो है इंडियन एयरलाइंस की है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? निर्माणाधीन अब नहीं रहा, अब तो बन गया है। सही आपका ऑप्शन देखिए, ए है कोच्चि, बी गुवाहाटी, सी मोपा और डी हैदराबाद। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए कोच्चि, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए और प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। ऑप्शन ए सहारा एयर, बी इंडियन एयरलाइंस, सी एयर इंडिया और डी अलायंस एयर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी एयर इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। एयर इंडिया ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का मतलब जो दूसरे देशों में सेवा प्रदान करें, इंटरनेशनली सेवा प्रदान करे, यानी यहाँ से लेके विदेशों में, वह है एयर इंडिया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ये है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी शेर शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा है VIQ। प्रश्न मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और शेर शाह। सही आंसर है आपका शेर शाह, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ता हूँ मैं 5वें प्रश्न की तरफ। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ए सड़क परिवहन परियोजना, या ऑप्शन बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन और डी रेल परिवहन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सड़क परिवहन, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फिर आप अपना मैच करिए। चलिए बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, बताइए कौन से? ए ग्वालियर, बी सागर, सी भोपाल और डी झांसी। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी झांसी। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो ये झांसी एक्सप्रेस राजमार्ग। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 7वें नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कितने स्टेट को कवर कर लेती है? सही आंसर है, ऑप्शन पढ़ देता हूँ फिलहाल। ए ऑप्शन है 4 राज्य, बी 5 राज्य, सी 6 राज्य और डी 7 राज्य। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 6 राज्यों से होकर
गुजरती है। नेशनल हाईवे संख्या 7 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 6 राज्यों से होकर गुजरती है। कुछ लोग 7 समझ के 7 उसको समझ ले। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कोयला, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस और डी पेट्रोलियम। दोबारा पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी बायोगैस, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं, 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ, और ये रहा वो 9th नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए आपका जो है ए प्राकृतिक गैस, बी खनिज तेल, सी भूतापीय ऊर्जा और डी कोयला। तो सही आंसर है भूतापीय ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है। गैस आदमी यूज करता है, कोयला भी यूज करता है, खनिज तेल भी यूज करता है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा को कोई जल्दी यूज नहीं करता है, इसलिए परंपरागत स्रोत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम आपके 10वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा वो 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऑप्शन पढ़ता हूँ फिलहाल, ए जलीय ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी सौर ऊर्जा। तो मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम। आजकल हर घरों में, जिनके घरों में लग रहा है इन्वर्टर, ज़्यादातर सोलर सिस्टम लगता है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 50, बी 65 यानी कि 65, सी 70 यानी कि 70 और डी 85 यानी कि 85। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 70 यानी कि 70% होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 12वें प्रश्न की तरफ। ये रहा वो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? ऑप्शन ए रणथंभौर, बी भरतपुर, सी सरिस्का और डी सिमलीपाल। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी सरिस्का। प्रश्न देख लीजिए दोबारा। निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? सरिस्का। चलिए 13वां प्रश्न देखिए। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल के किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चित्रकूट, बी धवलगिरी, सी गौरी शंकर और डी सागरनाथ। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? नेपाल में इसको त्रिकूट पर्वत कहा जाता है, इसलिए ये त्रिकूट पर्वत नाम से जाना जाता है नेपाल में, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के सेकेंड लास्ट यानी कि 14th नंबर के प्रश्न पे, यानी कि 14वें नंबर के प्रश्न पे। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? ए कोसी नदी के, बी गोदावरी नदी के, सी बागमती नदी के और डी नारायणी नदी के। सही आंसर है आपका बागमती नदी के, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है बागमती नदी के तट पर अवस्थित है।
बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न यानी कि 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए पंडवानी, बी पंथी नृत्य, सी ढोकरा नृत्य और डी घनकुल। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी पंथी नृत्य, बिल्कुल करेक्ट है। आपका 1 नंबर परफेक्ट है। आज के दिन के सेशन इसी के साथ ये आज का दिन का सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन यानी कि रविवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।